Hello guys, welcome to our channel, Denim Rebirth Charming Wife. Chapter 1 Reborn and New Identity. एक खूबसूरत लड़की चीखते हुए बेड पर से उठी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, वो बुदबुदाई यह क्या हो रहा है। उसका चेहरा पीला था लेकिन इसकी आंखें शौक के कारण बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन जब उसकी आंखों ने अपने पास का नज़ारा देखा तो वो दंग रह गई। वो हॉस्पिटल में थी, क्या वो नहीं मरी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अच्छे से याद था वो मर चुकी थी। उसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से की गई थी जिसे याद करते हैं उसका शरीर कांप उठता है। क्या मुझसे भी बेहतर कोई डॉक्टर है? कुछ गड़बड़ है। उसके सर के बजाय दर्द उसके हाथों और पैरों और कमर में क्यों हो रहा था। अचानक ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। वो दंग रह गई। सामने लगे बड़े से कैलेंडर में 2023 लिखा हुआ था, जबकि चल रहे वक्त में वो 2040 में थी। वो चिखी और उसके गुलाबी गाल और लाल हो गए। क्या उसका रिबर्थ हुआ था? वो दंग रह गई। उसने हॉस्पिटल बेड से एक लंबी छलांग मारी और दौड़ते हैं वॉशरूम के अंदर भाग गई। वो शौक थी। उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख लिए और मिरर में अपने नाजुक चेहरे की ओर अपने आप को घूर घूर कर देखने लगी, जो बेहद खूबसूरत था। गुलाबी होंठ और पतला शरीर और नीली आंखें, सच में वो बहुत खूबसूरत थी। वो छिरे से मुस्कुराए और चिल्ला चिल्ला कहने लगी, क्या उसका रिबर्थ हुआ है? उसे अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और जोर जोर से कूद कूद कर नाचने लगी। क्या भगवान ने उसे एक और मौका दिया था? वो इस जिंदगी में वो हर चीज़ करेगी जो वो चाहती थी, और एक सबसे बड़ी चीज़ प्यार। वो इस जिंदगी में ज़रूर किसी को चाहेगी और ढेर सारे बच्चे पैदा करेगी, 6 बच्चे, जिससे उसे कभी पिछली जिंदगी की तरह अकेला फील नहीं होगा। वो अपने सभी दुश्मनों को उसके किए की माकूल सजा देगी। वो ये सब गुस्से से बोल रही थी। तभी रूम में कोई एंटर हुआ। वो एक नर्स थी। कियाया बाहर आ गई। उसने एक नज़र नर्स को देखा। नर्स ने भी उस पर अपनी एक नज़र डाली। वो ठीक दिख रही थी। उसने एक लंबी राहत की सांस ली। मिसेज बख्शी, आप उठ गई? कियारा उसके शब्दों से दंग थी। मिसेज बख्शी? क्या वो शादीशुदा थी? पर जिस शरीर में वो थी वो तो केवल 17 से 18 साल का लग रहा थी। उसने भगवान से कुछ और शिकायतें की और नर्स के तरफ जाने लगी। तभी उसके पैर पेशेंट बेड पर जाकर लगा। वो इतनी दर्द में थी कि उसने अपना बैलेंस खो दिया। इस नज़ारे को देखकर सामने खड़ी नर्स का चेहरा से डर से पीला पड़ गया। अगर इस महीना को ज़रा सी खरोच भी आई तो मिस्टर अर्जुन बख्शी उसे मौत के घाट उतार देंगे और उस हॉस्पिटल को भी ताला लगवा देंगे। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कियारा पकड़ लिया। मिसेज बख्शी, आप ठीक तो है? आपके के पैरों में से तो खून निकल रहा है। कियारा में नर्स के डरे हुए चेहरे को देखा। उसे इतना डरा हुआ देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने से रिएक्ट की, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। नर्स ने उसे बेड पर लिटाया और उसके पैरों की बैंडेज की। एक डॉक्टर होने के नाते कियारा को वो अपने काम के प्रति प्यार लगी। तुम्हारा नाम क्या है? नर्स ने एक छोटी और प्यारी इस्माइल के साथ कहा, मेरा नाम रितिका है मैडम, और मैं यहाँ वर्क एज अ नर्स हियर हूँ। कियारा मुस्कुराई। नर्स ने अपना काम खत्म किया और रूम से बाहर निकल गई। कियारा ने अपने शरीर पर भारपन महसूस किया और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने इस शरीर की पुरानी मालकिन की जिंदगी किसी मूवी सीन की तरह उसकी नीली आंखों के सामने चलने लगी। वो पसीने से तरबतर हो गई। पुरानी मालकिन 18 साल की एक यंग लड़की थी। वो एक बहुत डरपोक और कम बोलने वाली लड़की थी। उसका जन्म एक विधवा औरत घर में हुआ था, और वह पढ़ने तक में भी अच्छी नहीं थी। उसके माँ उसके लिए बहुत चिंता किया करती थी। तो अब दोस्तों, हमारी हीरोइन का नाम है रूहानी। रूहानी की शादी कमांडर अर्जुन बख्शी से 1 साल पहले हुई थी। अर्जुन बख्शी एक कमांडर बटालियन का सबसे बड़ा ओहदेदार था। अर्जुन बख्शी रूहानी की बहुत केयर करता था, लेकिन रूहानी उससे बहुत डरती थी। यहाँ तक वो अर्जुन बख्शी से आंख मिलाने तक से डरती थी। अर्जुन बख्शी अपने काम में बहुत बिजी रहता था। उसे आए दिन मिशंस पर जाना पड़ता था। उसके पीछे अर्जुन बख्शी के फैमिली के कुछ मेंबर रूहानी को बहुत परेशान करते थे। वो रूहानी को अर्जुन बख्शी के काबिल नहीं समझते थे। अर्जुन बख्शी हजारों लड़कियों के दिल का हीरो था और उन्हीं में से एक लड़की थी निहारिका रॉय, जिसने रूहानी और अर्जुन को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। निहारिका रॉय एक चालाक और कुटिल दिमाग वाली औरत थी जो अर्जुन बख्शी से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अर्जुन और रूहानी को अलग करने की बहुत सी कोशिश है की, जैसे कि उनके बीच दूरियां पैदा करना, गलतफहमियां और उनके बीच लड़ाई करवाना।
यहाँ तक कि उसने रोहिणी के लिए गलत अफवाह तक उड़ाई कि उसके गैर मर्दों रिलेशन थे से। कल अर्जुन बख्शी को अर्जेंटली एक मिशन पर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद सभी घरवालों ने मिलकर रूहानी को खूब नीचा दिखाया और निहारिका ने उसे अर्जुन बख्शी के खिलाफ खूब भड़का और डराया। वो इन सब से परेशान हो गई और घर से बाहर जाने लगी। किसी साजिश के चलते उसका पैर स्टेयर्स पर फिसल गया। वो कमजोर थी, उसे सीरियस चोटें लगी और उसने अपने होश खो दिए। उसके बाद जो हुआ, वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे उसे कुछ भी याद नहीं। वो पसीने से तरबतर थी और वो बेचैन दिख रही थी। चैप्टर 2 क्यूट मोमेंट एंड हैंडसम हस्बैंड। अब आगे। एक पूरी सुबह और आधी रात सोकर कियारा की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसका गला सूखने लगा। वो उठकर बेड पर बैठ गई और इधर उधर पानी को ढूंढने लगी। इसी दौरान बोर्ड का डोर ओपन हुआ और एक लंबा और ताकतवर आदमी अंदर आया। उसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। उसने अपनी आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी, जिससे वो और भी सीधा और लंबा लग रहा था। वो रूड और ठंडक से भरा हुआ था और वो दिखने में बहुत हैंडसम भी था। कियारा की आंखें उसके चेहरे को पर अटक गई। कियारा ने महसूस किया वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर ही आ रहा है था। वो जम गई और हिलना भी भूल गई। अर्जुन कियारा के सामने जाकर खड़ा हो गया। हाउ आर यू नाउ? एक बारी और ठंडक से भरी आवाज कियारा के कानों में आए। ये सब क्या हो रहा है? कियारा ने उलझन से उस आदमी की ओर देखा। वो चौंकी गई। क्या वो उसका हैंडसम हस्बैंड है? वो कितना हैंडसम और ताकतवर दिखता है। कियारा मन ही मन मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। वो ये सब उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कहती है। अर्जुन बख्शी की आंखों में हैरानी कुछ दिखाई दी। वो अपनी लिटिल वाइफ को देख रहा था। क्या कुछ अलग था उसकी बाज सी नज़रों ने अपने लिटिल वाइफ को एग्जामिन किया। उसकी गूंगी और डरपोक बीवी ने उसे जवाब दिया। अगर वो 10 शब्द भी कहे तो वो जवाब में ना भी नहीं कहती थी। लेकिन आज ना केवल वो जोर से बोली बल्कि वो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली। अर्जुन ने उनके सर पर हाथ रखा। क्या तुम्हारे सर में चोट लगी है? कियारा ने उसके ओरे से डर महसूस किया। क्या वो कहीं छुप जाए? उसने सोचा। उसने उनकी आंखों में देखा और जोर से चीखी, दर्द हो रहा है। उसने नाटक किया। अर्जुन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। कहाँ दर्द हो रहा है? कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी सारी चोटें दिखाए। वो इस वक्त बहुत ही क्यूट दिख रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उससे चाहता है या नहीं। वो किसी को ये हक नहीं देता कि वो उसकी लिटिल वाइफ को धमकाया और उसे हट करें। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे इस कदर गुस्से में देखा कर कियारा ने डर से अपनी आंखें नीचे कर ली। अर्जुन ने उसे खुद से डरता देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों में फिर से वही जेंटलनेस वापस आ गई। उसने कियारा के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ लिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? कियारा ने धीरे से अपना सर उठाया। वह पहले से कितना अलग दिख रहा था। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और अपने सबॉर्डिनेट को कुछ ऑर्डर दिए। फ़ोन रखने के बाद रूम फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन से भर गया। वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, जैसे उनके बीच कोई रेस लगी हो, एक दूसरे को घूरने की और पलकें ना झपकाने की। कियारा ने पहले हार मान ली। वह जानती थी कि उसका न्यूली हबी बहुत कम बोलता है और जो भी कहता है उसे सच करता है। कियारा ने उनके बीच जमी बर्फ को तोड़ने की पहल की। आप ठीक है? कल आप एक मिशन गए थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, अर्जुन बख्शी ने एक सपाट जवाब दिया। हाँ। कियारा उसके जवाब से दंग रह गई। क्या यह आदमी कुछ नहीं बोलेगा? उसका मुंह उतर गया। उसने अपनी आंखें टेढ़ी की और अर्जुन की ओर चोर नज़रों से देखा। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसके मुंह के कोने मुड़ गए। कियारा की आंखें बड़ी हो गई। क्या वो अभी अभी हंसा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? अर्जुन ने देखा उसी लिटिल वाइफ आउट करते हुए उसके बारे में कुछ सोच रही थी। तभी बोर्ड का डोर नॉक हुआ और अर्जुन का सबऑर्डिनेट उनके लिए डिनर लेके आया। अर्जुन ने दरवाज़ा खोल और रौब से उस आदमी की ओर देखा जो एकदम से छे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें नीचे की ओर देख रही थी। अर्जुन बख्शी ने फूड के दोनों बॉक्सेस ले लिए और दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया। अर्जुन ने लंच बॉक्सेस को टेबल पर रख दिया। उसने बेड पर टेबल को एडजस्ट किया और खाने को उस पर रख दिया। कियारा खाने की तरफ देखकर अपनी लार टपका रही थी। उसने याद किया कि अपनी पिछली लाइफ में वो 2 साल कैद में रहने पर उसे सिर्फ सड़ा गला खाना मिला, जिसे याद करके उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने जल्दी से खाने के बॉक्स को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर लगी चोटों पर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बेबसी से लंच को घूरने लगी। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी हरकतें उसे बहुत चाइल्ड लग रही थी।
वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहाँ आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अर्जुन ने उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा। कियारा ने उसे अनबिलीवेंस से देखा। क्या उसने कुछ गलत सुना? अर्जुन बख्शी और स्टार और स्टार और स्टार, क्या हुआ? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ शक्ति थी। कियारा थोड़ा डर गई। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन एक बेड साइड चेयर पर बैठा था। कियारा बिना किसी देरी के अर्जुन मजबूत टांगों पर बैठ गई। आई मीन टू से, गोद में। अब शौक होने की बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने उस पर अपनी टेढ़ी नज़र गहरी। क्या वो अब उससे बिल्कुल नहीं डरती? उसने खुद की बॉडी में कुछ सेंसेशन फील की। वो दग था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और कियारा को अपनी बाहों में एडजस्ट किया। उसने लंच बॉक्सेस को ओपन किया और कियारा के मुंह की तरह दलिया का एक स्पून बढ़ा दिया। वो बहुत भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। अर्जुन ने कभी उसे इतना खाते नहीं देखा। वो बहुत कम खाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर और पतली थी। अर्जुन को खुशी हुई। वो अच्छे से खा रही थी। अर्जुन ने स्पून को टेबल पर रख दिया और एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने हाथ साफ किए। अर्जुन ने अपने हाथ साफ करने के बाद उसकी गोद में बेटी कियारा की ओर देखा। चैप्टर 3 क्यूट कियारा का क्यूट अंदाज। अब तक कियारा थोड़ा डर गई। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन एक बेड साइड चेयर पर बैठा था। कियारा बिना किसी देरी के अर्जुन मजबूत टांगों पर बैठ गई। आई मीन टू से, गोद में। अब शौक होने की बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने उस पर अपनी टेढ़ी नज़र गहरी। क्या वो अब उससे बिल्कुल नहीं डरती? उसने खुद की बॉडी में कुछ सेंसेशन फील की। वो दग था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और कियारा को अपनी बाहों में एडजस्ट किया। उसने लंच बॉक्सेस को ओपन किया और कियारा के मुंह की तरह दलिया का एक स्पून बढ़ा दिया। वो बहुत भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। अर्जुन ने कभी उसे इतना खाते नहीं देखा। वो बहुत कम खाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर और पतली थी। अर्जुन को खुशी हुई। वो अच्छे से खा रही थी। अर्जुन ने स्पून को टेबल पर रख दिया और एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने हाथ साफ किए। अर्जुन ने अपने हाथ साफ करने के बाद उसकी गोद में बेटी कियारा की ओर देखा, जो इस वक्त अपनी नज़रें उसके लंच बॉक्स पर गड़ाए बैठी थी। अब आगे। अर्जुन बख्शी ने उसकी लालची नज़रों को देखा, जो इस वक्त उसके खाने पर लार टपका रही थी। अर्जुन बख्शी थोड़ा दंग रह गया। पहले वो एक रोटी भी पूरी तरह से नहीं खा पाती थी, लेकिन आज उनसे पूरा एक दलिया का बाउल फिनिश कर दिया। वो अभी भूखी थी। अर्जुन बदबाया। वो आज कुछ अलग लग रही थी, थोड़ी पागल। अर्जुन ने दलिये को खोला और वो दोबारा कियारा को अपने हाथों से खिलाने लगा। कियारा भी किसी छोटे भूखे बच्चे की तरह खाने लगी। दलिये का हाफ बोल फिनिश करने के बाद कियारा ने अपना सर नीचे किया और अपने पेट को 4 बार हाथ मारते हुए मुस्कुराए। उसने अपना सर अर्जुन के शोल्डर पर रख दिया। अर्जुन देखा उसका पेट भर चुका है। उसने नैपकिन लिया और कियारा के छोटे गुलाबी मुंह को पूछने लगा। अर्जुन ने उसे पानी पिलाया। कियार ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब बस सोना चाहती थी। उसने अर्जुन की बाहों में सुकून ही सुकून महसूस किया। वो बहुत सख्त और कोल्ड हार्टेड दिखता था, लेकिन उसकी बाहों में कियारा को बस गर्माहट और एक अलग ही सिक्योरिटी फील हो रही थी, जो उसे आज तक कभी फील नहीं हुई थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में नींद के झोंके लेते देखा। वो मुस्कुराया और उसने कियारा के सर को प्यार से चूमा और अपने एक हाथ से कियारा के सर को धीरे धीरे सहलाने लगा और दूसरे हाथ से कियारा के आधे बचाए गए जूठे दलिये को खाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कियारा ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसका दिल भर आया। उसने उसे अपना झूठा खाना खाते हुए देखा। बेशक वो एक कोल्ड हार्टेड इंसान देखने की कोशिश करता, लेकिन कियारा के दिल ने महसूस किया कि वो एक बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान था। उसकी आंखें नम हो गई और कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चली गई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसने उसे चादर में लपेट दिया और अर्जुन खुद भी बेड पर लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कुछ ही मिनटों में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। ये पहली बार था जब वो दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए थे। सुबह के 5 बजे अर्जुन को अपनी बाहों में किसी की कसमसाहट महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे किया और कियारा की ओर देखा, जो उसके पेट में घुसकर सो रही थी। अर्जुन मुस्कुरा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका एक हाथ उसके पेट के नीचे वाले हिस्से पर था। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बेड पर से उठा और उसने कियारा को अपनी बाहों में उठाया। वो तेज कदमों से वॉशरूम की ओर भागा। उसने उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह फ्रेश करवाया।
कियारा ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। उसने कमांडर बख्शी को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखा। रात के 2 बजे उसे बहुत सूसू आई थी, लेकिन वो अर्जुन की इन मजबूत बाहों से निकल ही नहीं पाई और वो फिर से गहरी नींद में सो गई। अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया और कियारा की तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से में थी। वो मुस्कुराया और शरारती ढंग से बोला, है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कियारा दंग रह गई उसके कहे गए शब्दों से, लेकिन वो सही भी था। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह हो गई थी, बाहर बहुत सर्दी और क्षुद्र पड़ रही थी। वो दोनों वो में वापस आ गए थे। कियारा ने अर्जुन को सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होते देखा। अर्जुन से खुद को घूरते पाया। कियारा ने मुंह बनाया, मैं भी चलूंगी। अर्जुन, नहीं, बाहर बहुत सर्दी है। कियारा बेड पर से उठी और अर्जुन की बाहों में गिर गई। उसने उसे देखा। कियारा ने अपना सर अर्जुन की ट्राउज़र पर रगड़ा और किसी पप्पी की तरह उसकी शिकायत करते हुए कहा, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी यहाँ बोर हो रही है, उसे कितनी सारी चोट भी लगी है, ऊपर से उसे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। कैसे हस्बैंड हो तुम, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कियारा ने अर्जुन की शिकायतों की भरमार लगा दी। अर्जुन की भौएं मुड़ी और उसके चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन आ गए। चैप्टर 4 नौटंकी कियारा। अब तक जो अपने पड़ा। अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया और कियारा की तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से में थी। वो मुस्कुराया और शरारती ढंग से बोला, है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कियारा दंग रह गई उसके कहे गए शब्दों से, लेकिन वो सही भी था। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह हो गई थी, बाहर बहुत सर्दी और क्षुद्र पड़ रही थी। वो दोनों वो में वापस आ गए थे। कियारा ने अर्जुन को सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होते देखा। अर्जुन से खुद को घूरते पाया। कियारा ने मुंह बनाया, मैं भी चलूंगी। अर्जुन, नहीं, बाहर बहुत सर्दी है। कियारा बेड पर से उठी और अर्जुन की बाहों में गिर गई। उसने उसे देखा। कियारा ने अपना सर अर्जुन की ट्राउज़र पर रगड़ा और किसी पप्पी की तरह उसकी शिकायत करते हुए कहा, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी यहाँ बोर हो रही है, उसे कितनी सारी चोट भी लगी है, ऊपर से उसे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। कैसे हस्बैंड हो तुम, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कियारा ने अर्जुन की शिकायतों की भरमार लगा दी। अर्जुन की भौएं मुड़ी और उसके चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन आ गए। अब आगे। अर्जुन की भौहें तन गई। उसने कियारा के चेहरे को गुस्से से पकड़ा और दांत बिचते हुए ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो एक कमांडर था, उसने कभी किसी का ऑर्डर नहीं सुने थे। वह अपनी दुनिया का राजा कहा जाता था। वो रूह से चिल्लाते हुए बेहद गुस्से में ये सब कह रहा था। कियारा उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए डर गई। उसने एक जोरदार धक्का अर्जुन को दिया। उसने हॉस्पिटल वार्ड में रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसके पागलपन भरे बर्ताव को देखा। वो पहले उसके इस तरह चिल्लाने से डर जाया करती थी और कोने में जाकर छुप जाया करती थी, लेकिन अब वो चिल्ला कर रो रही थी और बार बार बोले जा रही थी, तुमने मुझ पर चिल्लाया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। कियारा ने अर्जुन के ऊपर एक कांच का पानी का जग फेंकते हुए कहा, You idiot, I hate you, now you will see what I did, I gave your divorce, then you will live alone in your whole life. और मैं किसी बहुत हैंडसम और अमीर आदमी को, कियारा ने इतना ही कहा था। तभी अर्जुन ने उसे उसके बालों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डिपली किस करने लगा। अर्जुन उसे तब तक किस करता रहा जब तक कियारा सांस लेने के लिए स्ट्रगल नहीं करने लगी। उसने कियारा को कुछ सेकंड के लिए खुद से दूर किया। कियारा तेज तेज सांसें ले रही थी। उसने अर्जुन को धक्का देना चाहा कि तभी अर्जुन ने कियारा को फिर से अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसे दोबारा डीप किस करने लगा। तभी रूम का डोर किसी ने अंदर की ओर खोला। उस इंटीमेट सीन को देखकर उस इंसान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने डोर को फिर से लॉक करना चाहा। तभी कुछ गिरा। वो नर्स थी जिसके हाथों में कुछ मेडिसिन का सामान था। अर्जुन किसी के रूम में आने की आहट से कियारा से दूर हुआ। उसने डोर की ओर देखा, वो नर्स थी। नर्सी ने अर्जुन को अपनी ओर देखते पाया। वो डर गई और हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कहा, सर, मैं यहाँ मैडम को मेडिसिन देने आई हूँ। उसने अर्जुन से हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने कियारा को बेड पर लेटा दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। नर्स अंदर आई और वो कियारा की हाथों और पैरों की पट्टी बदलने लगी। उसने एक इंजेक्शन निकाला और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, सर, क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? अर्जुन ने नर्स को देखा। वो मेरी वाइफ है। नर्स ने उसे हैरानी से देखा और वो वापस अपने काम में लग गई। उसने इंजेक्शन की एक डोज को भरा।
कियारा पूरा वक्त अपना शर्म से लाल चेहरे को लेकर नीचे देखती रही, लेकिन जब उसकी नज़र नस के हाथों में पकड़े हुए इंजेक्शन पर गई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो अपनी पिछली लाइफ में एक डॉक्टर जरूर थी, लेकिन वो हमेशा से ही इंजेक्शन लेने से डरती थी। जब भी उसे कोई बुखार या कोई भी एलर्जी होती, वो हमेशा मेडिसिन लेती थी। इंजेक्शन लगवाने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने नस की ओर देखा। रूह ने अपने होठ काट लिए। ये तुम क्या कर रही हो? नस ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। मैडम, यह आपका दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन है। नस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसके पेशेंट ने बेड से जंप लगा दी। कियारा भागते हुए डोर तक पहुंचने वाली है थी कि तभी अर्जुन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए अर्जुन खुद कियारा की ऐसी बड़ी ही हरकत देखकर दंग रह गया था और उसे हंसी भी आ रही थी। कियारा अर्जुन से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन विंजेक्शन, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, उसने अर्जुन से गुस्से से कहा। अर्जुन को कियारा की हरकतें किसी डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। शट अप रूहानी, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, ये सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन है। नहीं, मैं नहीं लगावाऊंगी, उसने जीत की और वो अर्जुन की मस्कुलर बॉडी पर कूलर छाती पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कियारा को खींचते हुए बेड तक लाया और उसने उसे जबरदस्ती स्ट्रेचर पर बैठा दिया। अर्जुन ने जबरदस्ती कियारा का हाथ आगे किया। तभी नज ने कहा, सर इंजेक्शन मैडम के बंट पर लगेगा। अर्जुन ने नस को देखा। कियारा बस चिल्ला रही थी, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन नहीं। अर्जुन ने कियारा को जबरदस्ती उल्टा लेट दिया। उसने अपना एक हाथ मजबूती से कियारा की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसका पजामा थोड़ा नीचे कर दिया। कियारा चिल्लाई, नस कमीनी कहीं की, मैंने तुम्हें इतना अच्छा डॉक्टर समझा और तुम हो कि मुझे इंजेक्शन लगा रही हो, वो भी मेरे मना करने के बाद। मैं तुम्हें शौरौप देती हूँ कमीनी डॉक्टर, तुम्हारे बच्चे काले हो, तुम्हारा पति अफ्रीकन जैसा दिखे और तुम 30 की उम्र होते होते तुम किसी बलून जैसी फूल जाओ। नस कियारा की बचकानी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अभिमन्यु ने उसे घूरा, लेकिन उसके भी होठों के कोने मुड़े हुए थे। नस डर गई थी। उसने जल्दी से कियारा के बम पर सुई लगा दी। एक तेज चीख रूम में गूंजी। आह आह में मर गई। चैप्टर 5। बेचारी नस के सर पर कियारा ने दे मारा पत्थर। अब आगे, कियारा चिल्लाई, नस कमीनी कहीं की, मैंने तुम्हें इतना अच्छा डॉक्टर समझा और तुम हो कि मुझे इंजेक्शन लगा रही हो, वो भी मेरे मना करने के बाद। मैं तुम्हें शौरौप देती हूँ कमीनी डॉक्टर, तुम्हारे बच्चे काले हो, तुम्हारा पति अफ्रीकन जैसा दिखे और तुम 30 की उम्र होते होते तुम किसी बलून जैसी फूल जाओ। नस कियारा की बचकानी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अभिमन्यु ने उसे घूरा, लेकिन उसके भी होठों के कोने मुड़े हुए थे। नस डर गई थी। उसने जल्दी से कियारा के बम पर सुई लगा दी। एक तेज चीख रूम में गूंजी। आह आह में मर गई। अब आगे, आह आह मेरा बम फूट गया। आह कियारा ये कहते हुए किसी बच्चे की तरह रो रही थी। नस ने जल्दी से कियारा के बम पर कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लगाया। अर्जुन ने रुई के टुकड़े को पकड़ लिया। नस जल्दी से रूम से निकल ली। रूम में कियारा की तेज तेज रोने की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने उसे उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। उसकी नाक से थोड़ी सी नोजी भी निकल रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। जिस अर्जुन के चेहरे पर पहले हंसी के भाव थे, वह अचानक दर्द के एक्सप्रेशन में बदल गए। वो बस अपनी जान के रोते हुए चेहरे को देख रहा था। उसने जल्दी से उसके चेहरे को पकड़ा और उसके आंसुओं को अपने हैंकी से साफ करने लगा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। कियारा बुरी तरह से कांप रही थी। अर्जुन उसका सर प्यार से सहला रहा था। अर्जुन ने अपने सीने में सिसकती लड़की को देखा। इस वक्त उसके पास उसे रिश्वत देने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुम्हें पिचका खाना है? कियारा बस रोए जा रही थी। मैगी, चाउमीन, गोलगप्पे। अर्जुन ने उन सब फास्ट फूड के नाम लिए जो उसकी लिटिल वाइफ के फेवरेट वन में से एक थे। कियारा धीरे धीरे चुप होने लगी। उसने अपना सर अर्जुन के शोल्डर से उठाया और वो बुदा ही भूलना मत। उसने अर्जुन के ट्राउजर में अपने आंसू पूछते हुए कहा। अर्जुन ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने कियारा को धीरे से बेड पर उठकर बैठाया। कियारा का बम जैसे ही बेड से लगा वो उछल पड़ी। कियारा अर्जुन को पकड़कर फिर से जोर जोर से रोने लगी। अभी सुबह के 6 बजे बज रहे थे। अर्जुन ने अपने सामने बच्चों जैसी रोती हुई अपनी बीवी को देखा जो उससे लिपट कर रोए जा रही थी। उसे जल्दी से अपने शूज निकालें और कियारा को अपने ऊपर लेटा दिया। वो धीरे धीरे के कियारा के बट को सहलाने लगा जहां कियारा को दर्द हो रहा था।
कियारा धीरे धीरे गहरी नींद में सो गई। अर्जुन भी अपनी छोटी बीवी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। आज कियारा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। अर्जुन कियारा को किसी प्रिंसेस की तरह हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से अर्जुन का नाम पुकारा। अर्जुन पीछे मुड़कर देखा। कियारा ने भी अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक खूबसूरत 27-28 साल की लड़की थी, जिसने बहुत चटक मटक कपड़े पहने थे, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ देखी जा सकती थी। उसकी आंखें अर्जुन को देखकर चमकने लगी, लेकिन जब उसने अर्जुन की बाहों में कियारा को देखा जो उससे बिल्कुल चिपकी हुई थी, जिसे देखकर उसका दिल जल उठा, वो जल्दी से कियारा और अर्जुन के पास पहुंची। उसने जल्दी से अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम ठीक हो? तुम मिशन से कब लौटे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? ये सब वो अर्जुन से जल्दी जल्दी कह रही थी, जैसे उसे अर्जुन की बाहों में पट्टियों से बंदी किए दिखी ही नहीं रही हो। कियारा ने अपने सामने दो चेहरे वाली लड़की को देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके सामने उसके पति पर दौरे मार रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! कियारा ने अपना सर दोबरा अर्जुन के शोल्डर रखा और जिद करते हुए कहा, हाँ भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अपना वादा मत भूलना, नहीं तो। अर्जुन ने उसे अपनी आग उगलती आंखों से देखा। कियारा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। अनामिका की आंखें खुशी से भर गई। उसने जल्दी से अपना दांव चला। उसने अर्जुन की फिक्र का दिखावा करते हुए कहा, कियारा तुम क्यों अर्जुन को हर वक्त परेशान करती रहती हो? अर्जुन अभी अभी मिशन से लौटा है और तुमने आते ही उसे परेशान कर दिया। अर्जुन तुम कियारा को नीचे उतारो, मैं उसे अपना सहारा देकर बाहर ले चलती हूँ। कियारा ने निहारिका को देखा। वो अदर ही अदर हंसी। यह औरत सच में बहुत शतीर थे। उसने अपना चेहरा सुपर क्यूट कर लिया। उसने जल्दी से कहा, आंटी यह आप क्या कह रही हैं? निहारिका उसके मुंह से अपने लिए आंटी सुनकर दंग रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कियारा ये क्या बकवास है? अर्जुन ने उसे अपनी सख्त नजरों से देखा। निहारिका ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? चलो छोड़ो कियारा, चलो नीच उतरो, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। कियारा ने अर्जुन से बड़ी मासूमियत से कहा, क्या मैं बहुत भारी हूँ? अभी अर्जुन का दिल कियारा की मासूमियत पर पिघल गया। उसने कियारा के सर पर छोटा सा किस किया और नहीं कहा। कियारा का दिल खुशी से भर गया। उसने अर्जुन को टाइट हग कर लिया। अर्जुन कियारा को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। पीछे निहारिका शोक और जलन से उन दोनों को जाते देख रही थी। बाहर अर्जुन कियारा को अपनी कार की ओर ले जा रहा कि तभी कियारा की नज़र अपने बगल से निकलती लड़की पर गई, जिसे देखकर कियारा को अपना अब तक दुखता बन याद आ गया। उसने अपने हाथ में पका कुछ सामान नीचे जमीन पर गिरा दिया। वो जल्दी से चिल्लाई। अभी अर्जुन ने उसे देखा। वो थोड़ा नीचे झुका। कियारा ने अपना सामान उठा लिया, साथ में कुछ और भी। कियारा ने 2 बार अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी। नस बड़े आराम हॉस्पिटल के अंदर जा रही कि तभी उसके सर पर किसी ने एक जोरदार पत्थर दे मारा। नस बेचारी दर्द से इधर उधर देखने लगी। कियारा ने अर्जुन की गर्दन में अपना सर घुसा लिया और अपनी की गई इस बचकानी हरकत पर हंसने लगी। वही अर्जुन के भी चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। चैप्टर 6 डेविल हबी आई मिस यू लॉट्स। अब तक जो अपने पढ़ा। अर्जुन कियारा को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। पीछे निहारिका शोक और जलन से उन दोनों को जाते देख रही थी। बाहर अर्जुन कियारा को अपनी कार की ओर ले जा रहा कि तभी कियारा की नज़र अपने बगल से निकलती लड़की पर गई, जिसे देखकर कियारा को अपना अब तक दुखता बन याद आ गया। उसने अपने हाथ में पका कुछ सामान नीचे जमीन पर गिरा दिया। वो जल्दी से चिल्लाई। अभी अर्जुन ने उसे देखा। वो थोड़ा नीचे झुका। कियारा ने अपना सामान उठा लिया, साथ में कुछ और भी। कियारा ने 2 बार अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी। नस बड़े आराम हॉस्पिटल के अंदर जा रही कि तभी उसके सर पर किसी ने एक जोरदार पत्थर दे मारा। नस बेचारी दर्द से इधर उधर देखने लगी। कियारा ने अर्जुन की गर्दन में अपना सर घुसा लिया और अपनी की गई इस बचकानी हरकत पर हंसने लगी। वही अर्जुन के भी चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। अब आगे। उसने अपने हाथ में पका कुछ सामान नीचे जमीन पर गिरा दिया। वो जल्दी से चिल्लाई। अभी अर्जुन ने उसे देखा। वो थोड़ा नीचे झुका। कियारा ने अपना सामान उठा लिया, साथ में कुछ और भी। कियारा ने 2 बार अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी। नस बड़े आराम से हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी कि तभी उसके सर पर किसी ने एक जोरदार पत्थर दे मारा। नस बेचारी दर्द से इधर उधर देखने लगी। कियारा ने अर्जुन की गर्दन में अपना सर घुसा लिया और अपनी की गई इस बचकानी हरकत पर हंसने लगी। वही अर्जुन के भी चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। अब आगे। 10 दिन बाद।
अंधेरे जंगल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, हर जगह लाशें और खून पड़ा हुआ था। दो गुट एक दूसरे के ऊपर गोला और बारूद से हमला कर रहे थे। कमांडर अर्जुन बख्शी अपने साथ ही कमांडरों को लीड कर रहा था। 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन 36 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। कमांडर अर्जुन बख्शी अपने 6 साथी कमांडरों के साथ उन सभी आतंकवादियों से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। इस वक्त अर्जुन किसी नर्क के देवता से कम नहीं लग रहा था। साथ ही कमांडर उन सभी आतंकवादियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे थे। अर्जुन को जो चाहिए था उसे वो मिल चुका था। उसने ऑर्डर दिया और सारे आतंकवादियों को लाइन में लगा दिया गया। अर्जुन उठा और उसने बिना किसी रहम के उन सभी 36 आतंकवादियों के सर में गोली मार दी। यह नज़ारा दिल दहला देने वाला था, लेकिन उन सभी का दिल पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। उन सभी आतंकवादियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन मुड़ा और अपने आर्मी चॉपर की ओर जाने लगा। हमारी सेना महान। सभी साथी कमांडर अर्जुन बख्शी के पीछे पीछे चलने लगे। अर्जुन बख्शी ने अपने जेब में पड़ा अपना हैकी निकाला और अपने खून से सने हाथों और मुंह को साफ करने लगा। जब उसने अपना चेहरा साफ करके अपना हैंकी अपनी जेब में रखने को हुआ कि तभी उसके हाथ से उसका रुमाल छूट गया। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल नीचे झुका और उसने वो रुमाल जल्दी से कैच कर लिया। अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी रेहान जिंदल के हाथ में पकड़ा रुमाल खुल गया। अर्जुन के चेहरे की हवाएं उड़ गई और रेहान जिंदल दंग रह गया, क्योंकि वो रुमाल अचानक एक छोटा पांडा वाली अंडरवियर में जो बदल गया था। रेहान जिंदल ने तुरंत वो अंडरवियर अर्जुन को थमा दी। जो माहौल अब तक घुटन से भरा हुआ था अचानक हंसी ठिठोली में बदल गया। रेहान जिंदल के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, भाई इतनी बेकरारी जो भाभी की। रेहान इतना ही बोला था कि तभी अर्जुन ने उसे अपनी जानलेवा आंखों से देखा। वो इस मास्टर को गुस्सा कैसे दिला सकता था। अर्जुन ने अपनी प्यारी वाइफ की पांडा अंडरवियर को अपनी जेब के अंदर रख लिया। अर्जुन जाकर चौपर में बैठा, पर जैसे ही बाकी के कमांडर अंदर आ रहे थे कि तभी अर्जुन ने ऑर्डर दिया, अपने पैरों पर आओ। सभी दंग रह गए। सबको अब उस मॉन्स्टर पर हंसने का पछतावा हो रहा था। चौपर आसमान की बुलंदियों में कहीं खोसा गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी कियारा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो किचन में थी और अपने प्यारे पति के लिए टेस्टी टेस्टी डिशेस बना रही थी, क्योंकि आज उसके प्यारे हस्बैंड का बर्थडे जो था। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों और मशक्कतों के बाद भी उससे कुछ भी नहीं बन पा रहा था। अर्जुन उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे घर लेकर नहीं गया था। वो उसे पहाड़ों के बीच बने छोटे से कॉटेज में लेकर आया था। ये जगह बेहद खूबसूरत थी। कियारा अब फर्स्टेड हो चुकी थी। उसने फ्लेम ऑफ की और सनपेचला को जमीन पर दे मारा। वो किचन से निकल गई। उसने मेस को कुछ ऑर्डर दिए। उसकी नज़र रह रहकर वॉल पर लगी घड़ी पर जा रही थी। वो बेकरारी से अर्जुन का आने का वेट कर रही थी। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। बाहर बर्फ पड़ रही थी। कियारा का दिल बेसब्री से बाहर जाने को कर रहा था। वो बर्फ में खेलना चाहती थी, लेकिन उसके पति कमांडर अर्जुन बख्शी ने उसे सख्त हिदायत दी थी, अगर उसने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो वो उसकी टांगें तोड़ देगा। कियारा उसकी धमकी से इस कदर डर गई थी, उसने कुछ नहीं कहा। वो जाकर सीधे बेड पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कहा गया हर एक शब्द बिल्कुल सच था। कियारा ने पाउट करते हुए कहा, डियर हस्बैंड, तुम मुझे कभी कैद नहीं कर सकते। कियारा ने अर्जुन को 2 दिनों से नहीं देखा था। वो दौड़ते हुए अपने और अर्जुन के बेडरूम में गई। उसने अपने लिए एक वाइन कलर की ड्रेस निकाली। उसने सांवर लिया और वो खुद को सुंदर बनने में लग गई। रेडी होने के बाद कियारा किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो भागते हुए गार्डन में बने कांच के रूम में गई। वह रूम फूलों और पेड़ों से लिपटा हुआ था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता। ऊपर से आसमान से पड़ती बर्फ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कियारा अंदर आई। उसने देखा टेबल पर खाने की सारी डिशेस सजा दी गई थी। डेकोरेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और केक भी टेबल के बीच में लगा दिया गया था। वो एक गोल टेबल था जो कांच का ही था और 2 ट्रांसपेरेंट चेयर थी, एक अर्जुन की और एक कियारा की। कियारा बड़ी बेसब्री से अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराई। उसने अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन को फ़ोन लगा दिया, लेकिन अर्जुन ने कियारा का कॉल रिसीव नहीं किया। कियारा बेचारी उदास होकर चेयर पर बैठ गई और अपने कमांडर अर्जुन बख्शी का वेट करने लगी। लेकिन बेचारी कियारा को क्या पता था, जिसके लिए वो पल के बिछाए वेट कर रही थी, उसे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं था।
चैप्टर 7 लड़ाई। अब तक जो अपने पहा वो भागते हुए गार्डन में बने कांच के रूम में गई। वह रूम फूलों और पेड़ों से लिपटा हुआ था जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता। ऊपर से आसमान से पड़ती बर्फ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कियारा अंदर आई। उसने देखा टेबल पर खाने की सारी डिशेज सजा दी गई थी। डेकोरेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और केक भी टेबल के बीच में लगा दिया गया था। वो एक गोल टेबल था जो कांच का ही था और दो ट्रांसपेरेंट चेयर थी, एक अर्जुन की और एक कियारा की। कियारा बड़ी बेसब्री से अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराई, उसने अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन को फ़ोन लगा दिया। लेकिन अर्जुन ने कियारा का कॉल रिसीव नहीं किया। कियारा बेचारी उदास होकर चेयर पर बैठ गई और अपने कमांडर अर्जुन बख्शी का वेट करने लगी। लेकिन बेचारी कियारा को क्या पता था जिसके लिए वो पल के बिछाए वेट कर रही थी, उसे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं। अब आगे कियारा अर्जुन का इंतजार करते करते सो गई थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था कि तभी कियारा के फ़ोन की रिंग बजती है। बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो ते का कावा कवा गाना खत्म हुआ। कियारा धीरे धीरे अभी पलकें खोलने लगी। उसने अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए अगले फ़ोन की तरफ देखा। रात के 3 बजे बज चुके थे। अर्जुन अभी तक नहीं आया था। कियारा को अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर आए किसी अननोन मैसेज और कुछ तस्वीरों पर बड़ी, जिसे देखते ही कियारा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो गुस्से से चेयर पर से उठी। उसने टेबल पर रखा सारा खाना ज़मीन पर फेंक दिया। जो रूम कुछ पल पहले सुकून से भरा था, अब वो किसी वीरान जगह जैसा लग रहा था। वहाँ सब कुछ उजड़ चुका था। कियारा बस रोए जा रही। बाहर कड़ाके की बारिश और ठंड हो रही थी। कियारा उस बारिश में अपनी सुध बुध खोए बस चली जा रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह जमीन पर गिर गई और किसी छोटी बच्चे की तरह भगवान से शिकायत करने लगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप बहुत बुरे हैं भगवान। अब आपने मुझसे अर्जुन को भी छीन लिया। आपने उसे उस कमीनी चुड़ैल निहारिका को दे दिया। यहाँ मैं उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ और वो वहाँ निहारिका के साथ अय्याशी कर रहा है, उसके साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहा था। तभी उसने मेरा एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। कियारा गार्डन की हरी घास पर लेट गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तेज बारिश में भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी कियारा के ऊपर बारिश पड़ना बंद हो गई। कियारा ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अर्जुन था जो उसके ऊपर अपने हाथों के बल था। बारिश की बूंदें अर्जुन की मस्कुलर बॉडी से होते हुए नीचे गिर रही थी। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने अपना एक हाथ के गाल पर रखा। वो उसके गाल को सहलाने लगा। उसने उसके आंसू पोंछे और उसने उसकी आइस पर किस करते हुए उससे धीमी लेकिन रोबेली आवाज में पूछा, क्या हुआ। कियारा को उसके इस तरह सवाल पूछने से तकलीफ हुई। उसने अर्जुन को खुद के ऊपर से धक्का दिया। वो अर्जुन से दांत भिंचते हुए कहने लगी, क्या हुआ सच में अर्जुन बख्शी? यहाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो, दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? देखो अर्जुन, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति के धोखे का जवाब नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? अर्जुन ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी छिमी और भारी में उसे दोबारा पूछा, क्या हुआ? कियारा अर्जुन के सवाल से आग बबूला हो गई। वो उठी और उसने अर्जुन का कॉलर अपनी तरफ खींचते हुए उसे कहा, अभी बताती हूँ क्या हुआ। वो अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए उसे रूम के अंदर लेकर चली गई। उसमें अर्जुन का कॉलर छोड़ा और उसके हाथों में अपना फ़ोन दे मारा। लो देखो क्या हुआ। इतना कहते ही कियारा अपना मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसका फ़ोन ओपन किया। उसमें कुछ तस्वीरें थी जो अनामिका और उसकी थी। उसकी भौहें तन गई। उन तस्वीरों में वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे। एक तस्वीर में वो उसकी बाहों में थी और दूसरी तस्वीर में उसने अर्जुन को पीछे से बड़ी इंटीमेट तरीके से पकड़ रखा था। अर्जुन ने फ़ोन टेबल पर रखा। उसने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। कियारा उसकी इस हरकत पर दंग रह गई। वह उसकी बाहों से निकलने के लिए झटपट आने लगी। अर्जुन ने उससे अपनी सख्त टोन में कहा, झूठ है। कियारा ने उसे अनबिलीवर्स से देखा। कियारा ने अपना मुंह फुला लिया। उसने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले? कैसी एस्पिरेशन? अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसने कियारा को नीचे उतार दिया और गुर्राते हुए कहा, मैं कमांडर अर्जुन बख्शी कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। मैं एक सच्चा इंसान और जो तुमने देखा वो बस एक झूठ है। कियारा को कहीं ना कहीं अर्जुन की बातों पर विश्वास था।
उसने कुछ वक्त अर्जुन की आंखों में देखा जैसे वो उसकी कही गई बातों को फिल्टर कर रही हो। कियारा ने झटके से अर्जुन को अपने करीबी खिंचा, उसने अर्जुन के होठों पर किस कर दिया। अर्जुन जम गया और वो अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ा रहा। कियारा ने अर्जुन के होठों को जोर से काटते हुए कहा, बेबी प्रूव्ड इट नाउ। उसने अपनी एक आंख विंक करते हुए अर्जुन को ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। चैप्टर 8 क्यूट नोकझोंक और 6 बच्चे। अब तक अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसने कियारा को नीचे उतार दिया और गुर्राते हुए कहा, मैं कमांडर अर्जुन बख्शी कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, मैं एक सच्चा इंसान हूँ और जो तुमने देखा वो बस एक झूठ है। कियारा को कहीं ना कहीं अर्जुन की बातों पर विश्वास था। उसने कुछ वक्त अर्जुन की आंखों में देखा जैसे वो उसकी कही गई बातों को फिल्टर कर रही हो। कियारा ने झटके से अर्जुन को अपने करीबी खिंचा, उसने अर्जुन के होठों पर किस कर दिया। अर्जुन जम गया और वो अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ा रहा। कियारा ने अर्जुन के होठों को जोर से काटते हुए कहा, बेबी प्रूव्ड इट नाउ। उसने अपनी एक आंख विंक करते हुए अर्जुन को ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर यह बात झूठ है तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास तोहफा दूंगी, लेकिन झूठ हुई तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया और वो कॉटेज के अंदर जाने लगी। अब आगे कियारा का मूड सच में बहुत खराब था। वो बिना अर्जुन पर बिना ध्यान दिए अपने रूम में चली गई। वो सीधे जाकर अपने बेड पर लेट गई, उसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंदें टपकने लगी। अर्जुन भी अपनी जगह पर खड़ा रहा, वो किसी गहरी सोच में था। उसके कानों में कियारा के कहीं गए शब्द गूंज रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक ही कातिलाना स्माइल आ गई। वो बारिश में भीग रहा था। उसने अपने पेंट की जेब में से अपना फ़ोन निकाला और दूसरी तरफ के इंसान को कुछ ऑर्डर दिए। उसने कुछ और दे उस आदमी से बात की, फिर वो कोटीज के अंदर अपने रूम की ओर जाने। जैसे ही उसने रूम का डोर ओपन किया उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जमसा गया, क्योंकि पूरा रूम फूलों और कैंडल से सजाया गया था। हर जगह खूबसूरत लाइट लगाई गई थी। रूम के बीचों बीच एक गोल बेड जिसके ऊपर गुलाब से बड़ा सा हार्ट बनाया गया था और पूरे बेड पर अलग अलग किस्म के फूल पड़े थे। वो पूरा रूम किसी की फर्स्ट नाइट बिताने जैसा लग रहा था कि तभी अर्जुन के कानों में किसी के सिसकने की आवाज़ आई। वो कियार थी जो बेड के किनारे पर उल्टा लेटकर रो रही थी। अर्जुन ने अपनी मुठिया कस ली। वो तेज कदमों से कियारा के पास गया। उसने उसे झटके से अपनी ओर किया। कियाद ने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। अर्जुन ने कियारा की लाल आंखों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने कियारा के गलों पर आए उसके आंसू को पूछा। वो सिसक रही थी। अर्जुन ने उसकी चीन को थोड़ा सा टाइटली पकड़ लिया। उसने उसका चेहरा ऊपर किया। वो अपना निचला होंठ बाहर निकालकर किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। अर्जुन ने आह भरी, ओके फेन जान, आई विल गिव यू प्रूफ ऑन टुमारो दैट आई वॉज ट्रू, बट इफ आई वॉज ट्रू देन आई विल गिव यू अ हार्ड पनिशमेंट देन यू कैन टॉलरेट ऑन होल नाइट। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त एक इविल स्माइल थी। कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन की ओर देखा। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में खोसे गई कि तभी कियारा ने अर्जुन को एक जोरदार धक्का दिया जिससे अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं सका और वो अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर पड़ा। कियारा उसके गिरने से डर गए। वो जल्दी से बेड से उठी और उसने अर्जुन को जमीन पर से उठने में उसकी मदद की। अर्जुन उसे किसी गुस्साए बैल की तरह देखा रहा था और कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सर नीचे करके खड़ी थी। सॉरी, कियारा ने धीरे से कहा और वो उछलते हुए दोबारा बेड पर जाकर बैठ गई। उसने मुंह फुलाते हुए अर्जुन को देखा। कियारा ने अपनी आंखें मटकाई। वो अपना एक हाथ बेड पर फहराने लगी। उसने अर्जुन की ओर टशन से देखा और वो बड़ी ही एटीट्यूड से अर्जुन से बोली, इस बेड पर सिर्फ मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ लेट सकता है। अर्जुन की आंखें आग उगलने लगी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कियारा से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे होते हुए किसी और आदमी को अपना पति बनाना चाहती हो। कियारा उसके चिल्लाने से लगभग उछल पड़ी। उसने जल्दी से अपने वर्ड एस को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब बिना धोखे देने वाला पति। उसने अपने होठ बाहर निकाले और वो और भी ज़्यादा एटीट्यूड से अर्जुन से बोली, जो मेरे साथ बेड पर सोएगा वही मुझसे प्यार करेगा और बाद में हमारे 6 बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे पैदा होंगे। अर्जुन कियारा की 6 बच्चों वाली बात से चौंक गया। अर्जुन को अब अपनी लिटिल वाइफ बातों में इंटरेस्ट आने लगा।
उसे जल्दी से कहा, 6 बच्चे थोड़े कम नहीं है, हम क्यों ना 11 बच्चे पैदा करें। कियारा ने ना मैं अपना सर हिलाते हुए अर्जुन को जवाब दिया। अर्जुन को वो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही थी, इसीलिए वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए कियारा से बोला, तो ठीक है, हम 6 ही बच्चे पैदा करेंगे। उनमें से 5 होगी बेबी गर्ल्स और 1 होगा बेबी बॉय। कैसा लगा मेरा प्लान? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कियारा से पूछा। कियारा ने मुंह बनाते हुए अर्जुन को देखा और उसने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मेरे सिर्फ 6 बेबी बॉय होंगे, मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अर्जुन ने कियारा को घूरते हुए कहा, हमारे 6 बेबी बॉय ऐसी होंगे क्योंकि बड़ी होकर लड़कियां अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और अब मैं बुढ़ापे में अकेली नहीं रख मरना चाहती। चैप्टर 9 क्यूट पनिशमेंट। अब आगे इतना कहते ही कियारा पूरे बेड पर फेल कर लेट जाती है। उसे ऐसे लेटते देख अर्जुन की भौहें तन जाती है। कियारा अर्जुन की तरफ एक नज़र देखती है। उसका शैतानी दिमाग उसे अर्जुन को परेशान करने के तरह तरह के आइडिया दे रहा था। इस वक्त कियारा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। वो अर्जुन की तरफ देखती जो उसे और उसकी बचकानी हरकतों को बिना किसी भाव के देख रहा था। कियारा, वोट तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें नहीं पता किसी खूबसूरत लड़की को घूरना कानूनन जुर्म है? पता नहीं तुम कैसे कमांडर हो? इतना कहते ही कियारा एक तकिया उठाती है और अर्जुन के मुंह पर दे मारती है। वो अपनी आंख मटकाते हुए और अपने होठों का पाउडर बनाते हुए एहसान करने वाले लहजे में अर्जुन से कहती है, ये लो तकिया और सोफे पर लेट जाओगे। ये सब कहते हैं वक्त कियारा का ध्यान बिल्कुल भी अर्जुन पर नहीं था। वो बस अपनी भड़ास अर्जुन पर निकालने में बिजी थी कि तभी कियारा की तिरछी नज़रें अर्जुन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त भयानक एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी, उसके हाथों और सर की हरी नसें साफ देखी जा सकती थी। कियारा उसका इतना भयानक रूप देखकर डर से कांपने लगी। उसने आव देखा ना ताव, वह सीधे किसी खरगोश की तरह ब्लैंकेट में छुप गई। उसे सच में बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमारी प्यारी कियारा को कौन बताए कि उसने अपनी हद आज पार कर दी थी। उसने अनजाने में आज कमांडर अर्जुन बख्शी की तीसरी आंख जो खोल दी थी। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन ज़मीन पर दे मारता है। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो कियारा के पास अपने लंबे कदमों से जाता है और एक झटके से उसकी ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा देता है। कियारा उसकी इस हरकत से एकदम दंग रह जाती है। वो जल्दी से अर्जुन से अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुमने तो अभी तक अपनी इनोसेंस प्रूफ ही नहीं की। वो इतना ही बोल पाई थी कि अर्जुन ने उसके पैरों पर कते हुए उसे झटके से अपने नीचे कर लिया। कियारा उसकी इस हरकत से सनहम गई। उसे लगा आज अर्जुन उसकी जान ले लेगा। उसने अपनी आंखें जोर से मिच ली। कियारा का ऐसा रिएक्शन देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वो बस एक तक उसके गुलाबी कांपते होठों को घूरे जा रहा था। वो नीचे झुका और उसने कियारा के होठों पर जोर से काट लिया। कियारा की चीख पूरे रूम में गूंज गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसके इस तरह रोने से अर्जुन इरिटेट होने लगा। वही कियारा किसी बच्चे की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया। वो कियारा के ऊपर से उठा और उसके साइड में लेट गया। अर्जुन ने झटके से कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया। वही कियारा कुछ देर तक अर्जुन की बाहों में सिसकती रही और अर्जुन उसका सर प्यार से सहलाता रहा। कुछ देर बाद कियारा शांत हो गई। उसने अपना एक हाथ उठाया और धीरे से अपने होठों को छुआ। कियारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन कियारा के फिर से रोने से उसके ऊपर आ गया। उसने अपनी बिल्कुल शांत और रोबदार आवाज में कियारा से पूछा, व्हाट हैपन? कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन की ओर देखा। कियारा की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह नीचे गिर रहे थे। कियारा अपनी टूटी फूटी आवाज में सुबकते हुए अर्जुन से शिकायत भरे लहजे अर्जुन से बोली, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, देखो देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है और खून भी निकल रहा है। अर्जुन ने कियारा के चेहरे को प्यार से छुआ और उसके होठों पर लगे एक बूंद खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए अर्जुन बख्शी ने कियारा से अपनी सख्त आवाज में कहा, दिस इज योर पनिशमेंट जान, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं कमांडर अर्जुन बख्शी एंड यू आर माई वाइफ, यू नो योर प्लेस वेरी वेल जान, यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट योर हस्बैंड ऑलवेज। इतना कहते ही अर्जुन ने धीरे से कियारा के होठों पर अपना हाथ फेरा। कियारा उसके ऐसे करने से सिसक पड़ी।
अर्जुन को अपने अंदर कुछ बदलाव फील हुआ। वो नीचे झुका और उसने कियारा के गुलाबी होठों को किस कर दिया। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन कियारा से अलग हुआ। कियारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्जुन ने उसके माथे को प्यार से चुम्मा और उसके होठों को धीरे से साफ किया। अर्जुन कियारा के ऊपर से उठा और वॉशरूम के अंदर चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जीत की बहुत बड़ी स्माइल थी। वही कियारा की हालत बहुत ख़राब थी। वो जल्दी से बेड से उठी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने चेहरे पर गई, उसकी चीख पूरे रूम में गूंज गई। वो फिर से जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसके होठ बुरी तरह सूजे हुए थे और उसके होठों पर एक बहुत बड़ा बाइट का निशान था जो हल्का नीला पड़ चुका था। रूम में कियारा जोर जोर से रो रही थी। वही वॉशरूम के डोर के पास खड़ा अर्जुन उसे एक्सप्रेशनलेस देख रहा, एकटक देखे जा रहा था। वो टॉवल में था और उसकी बॉडी से पानी की छोटी छोटी बूंदें नीचे टपक रही थी। वो इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। वही कियारा मिरर में खुद को देखकर मुंह बनाते हुए खुद से ही कहती है, अरे ये क्या हो गया मेरे होठों को, मैं तो एकदम बिल्कुल ऑक्टोपस जैसी लग रही हूँ। मुझ जैसी खूबसूरत और प्यारी लड़की का क्या हाल कर दिया भगवान उस मॉन्स्टर ने, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं। सच में तुम तो बिल्कुल बेबी ऑक्टोपस लग रही हो। वॉशरूम के गेट से सटके खड़े अर्जुन की आवाज़ कियारा के कानों में गूंजती है। चैप्टर 10 क्यूट बेबी लिटिल वाइफी। रूम में कियारा जोर जोर से रो रही थी। वही वॉशरूम के डोर के पास खड़ा अर्जुन उसे एक्सप्रेशनलेस देख रहा, एकटक देखे जा रहा था। वो टॉवल में था और उसकी बॉडी से पानी की छोटी छोटी बूंदें नीचे टपक रही थी। वो इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। वही कियारा मिरर में खुद को देखकर मुंह बनाते हुए खुद से ही कहती है, अरे ये क्या हो गया मेरे होठों को, मैं तो एकदम बिल्कुल ऑक्टोपस जैसी लग रही हूँ। मुझ जैसी खूबसूरत और प्यारी लड़की का क्या हाल कर दिया भगवान उस मॉन्स्टर ने, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं। सच में तुम तो बिल्कुल बेबी ऑक्टोपस लग रही हो। वॉशरूम के गेट से सटके खड़े अर्जुन की आवाज़ कियारा के कानों में गूंजती है। अब आगे कियारा अर्जुन की आवाज़ से बिल्कुल शॉक हो जाती है कि तभी उसे अर्जुन के कहे शब्द याद आए। वो आग बबूला हो गई। वो गुस्साए बैल की तरह भागते हुए अर्जुन की कमर पर चढ़ गई। उसने अपने पैर अर्जुन की कमर के इर्द गिर्द बांध लिए। अर्जुन कियारा की ऐसी हरकत से एक पल के लिए शॉक हो गई, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अर्जुन ने अपना सर नीचे किया और अपनी कमर पर चिपकी अपनी बंदरिया वाइफ को देखा, जो अपनी शैतानियत भरी नज़रों से अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि उसकी इस बंद दिमाग लिटिल वाइफ के दिमाग में कुछ तो शैतानी पक रहा है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि उसकी इस लिटिल मॉन्स्टर वाइफ ने उसके मस्कुलर चेस्ट के निप्पल को जोर से काट लिया था। अर्जुन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसकी यह शैतान बीवी कुछ ऐसा करेगी। कियारा उसके सीने पर जोर से बाइट रही थी। वही अर्जुन बेचारा अभी तक अपने शौक से ही बाहर नहीं निकल पाया था। वहीं कियारा ने अपना काम खत्म होते ही अर्जुन के ऊपर से जंप लगा दी। वो दूर भाग गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने होठों का पाउट बनाया और वो किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन की चीख की एक्टिंग करने लगी। आहा हा हा। वो बार बार अर्जुन को मजाक उड़ा रही थी। वही अर्जुन उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने कमांडर अर्जुन बख्शी का इस हद तक मजाक उड़ाया था। वही घर की एक हाउसमेट जो थोड़ी घबराई हुई थी, वो अपने हाथों किसी का जरूरी फ़ोन कॉल लेकर अर्जुन के रूम की तरफ आ रही थी। वो रूम से आती आवाज़ों को सुनकर शॉक हो गया। उसके हाथों में पकड़ा फ़ोन भी अचानक कट गया। अब ये किसका फ़ोन था, ये तो कल ही पता चलेगा। वही रूम में कियारा अर्जुन का जोर जोर से मजाक उड़ा रही थी। अचानक रुक गई। उसकी आंखें शौक की वजह से बाहर आ गई, क्योंकि अर्जुन ने अपना टॉवल खोलकर कियारा के ऊपर फेंक दिया। कियारा उसकी इस हरकत से शौक हो गई। उसने अपने हथियार फेंक दिए। वो जल्दबाजी में पीछे मुड़ी और दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन कमांडर अर्जुन बख्शी एक चिते के समान था। वो हार गई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों खींच लिया। वो कसमसाने लगी। कियारा के गाल बुरी तरह लाल हो गए। उसने अपना सर नीचे कर लिया। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कियारा ने रजिस्टर किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी रात कियारा की आंखें रूम में गूंजती रही, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वो एक आर्मी मैन था और उसकी एक सीधी और सिंपल सोच थी। कियारा उसकी बीवी थी, उसने उससे शादी की थी, वही भी पूरे रीति रिवाजों से उसके ऊपर पूरा हक था। वो ऊपर से नीचे तक सिर्फ उसकी ही थी। वो मुस्कुराया।
अगली सुबह 12 बजे कियारा ने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर जैसे टूट सा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बेड पर उठ के बैठ गई। वो सोने के बाद भी थकी हुई लग रही है। कियारा ने अपनी चद्दर थोड़ी ऊपर की। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर पर लव बाइट के निशान थे। उसने अपना सर मोड़ा और सुकून से सो रहे अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने होठों का पाउडर बनाया और अपनी टांग को 2-4 बार हिलाते हुए एक जोरदार लात अर्जुन के बम पर दे मारी। बेचारा अर्जुन जो अभी तक सुकून से सो रहा था, वो कियारा की जोरदार लात से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खून से भर गई। वो चिल्लाते हुए जमीन से उठा। उसने कियारा को अपनी लाल आंखों से देखा और उसने गुर्राते हुए कियारा से कहा, नाउ आई विल किल यू माई लिटिल वाइफ। उसने एक जोरदार धक्का कियारा को दिया। वो कियारा के ऊपर आ गया। उसने गुस्से में कियारा से कहा, मुझे लगा कल तुमने अपना सबक सीख लिया, लेकिन नहीं। अर्जुन कुछ और कह पाता उससे पहले कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसने खुद को मोड़ लिया और अपने पेट पर हाथ रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अर्जुन उसके ऊपर से जल्दी से उठा। वो हड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से कियारा को थोड़ी चोट लग गई थी। वो दर्द में थी, जिसकी वजह से अर्जुन का दिल भी दर्द से भर उठा। अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अपने तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर ले गया। कुछ देर बाद वो दोनों वॉशरूम से वापस आए। कियारा हॉट शावर लेकर कुछ अच्छा फील हो रहा थी। अर्जुन ने कियारा को बेड पर बैठा और वो खुद कब्र की ओर चल दिया। कुछ मिनटों बाद वो अपने हाथों में एक पानी का गिलास और कुछ मेडिसिन के साथ वापस आया। अर्जुन कियारा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। कियारा ने अपना मुंह मोड़ लिया। अर्जुन उसके इस तरह मुंह मोड़ने से गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुठिया कस ली और खुद को बड़ी मुश्किल शांत। उसने कियारा से जेटली कहा, ये दवाएं कुछ देर में दर्द खत्म हो जाएगा। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कियारा के इस रवैये से भड़क उठा। उसने गुस्से में कियारा की चिन पकड़ी और झटके से उसका फेस अपनी ओर किया। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से पूछा, व्हाट, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? बट वाई, क्या ये कल रात की वजह से है? कियारा ने रोते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। वो समझ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कियारा से अपने दांत भिंचते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ अर्जुन बख्शी का हक है, सिर्फ अर्जुन बख्शी का।